So previous link was having some technical glitch, so we were not able to join. Now let's start our lecture. So आज हम अनुमान प्रमाण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चरकाचार्य जो शब्द प्रयोग करते हैं वो परीक्षा। एक उदाहरण आपके सामने यहाँ रखा हूं, वो अगर आप समझोगे तो अनुमान प्रमाण का अपने आप में महत्व आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण ऐसा है, देखिए कि व्यक्ति के पेट में दर्द है और आपके पास फिलहाल कोई इन्वेस्टिगेशनल रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। पेशेंट आपके पास दौड़ता हुआ उसके रिलेटिव उठा के लाते हैं और आपको कहते हैं भाई इसके पेट में दुख रहा है डॉक्टर साहब और इसको कुछ इलाज आप कीजिए। तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। देखिए इस नेक्स्ट स्लाइड को, स्लाइड्स आर विजिबल फॉर यू प्रॉपरली? स्लाइड्स दिख रही है अभिषेक? यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे पेट दर्द कहाँ पे है? तो ये जो 9 एब्डोमिनल रीजन आप एनाटॉमी में सीखोगे, तो इपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर लेफ्ट साइड को है तो वहां पे क्या क्या हो सकता है? स्टमक अल्सर हो सकता है, डिओडिनल अल्सर हो सकता है, या फिर फ्लैंक्स में दुख रहा है राइट एंड लेफ्ट तो किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, या फिर राइट साइड के लीवर के पास अगर दुख रहा है तो गॉल स्टोन रिलेटेड पैथोलॉजी हो सकती है, लीवर पैथोलॉजी हो सकती है। कहने का तात्पर्य मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। So what exactly we are going to diagnose? So definitely it is called differential diagnostic. व्यवच्छेदक निदान जिसे कहा जाता है, वह करने के लिए आपको केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के सहायता से आप निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। और ऐसी स्थितियां बहुत बार बन जाती है प्रैक्टिस में हमारे, कि हम केवल और केवल किसी विशिष्ट लक्षणों के आधार पे किसी विशिष्ट व्याधि का निदान करते हैं और उसके अनुसार उपचार व्यक्ति को करते हैं। तो ये जो विशिष्ट लक्षण और विशिष्ट व्याधि, ये जो हम सूत्र या संबंध जो स्थापित करते हैं, वह एक शास्त्रीय प्रक्रिया है ज्ञान प्राप्त करने की, और वह केवल अनुमान प्रमाण के द्वारा संभव है, और उसको जानने की हम आज कोशिश करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यह है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, अनुमान परीक्षा या अनुमान प्रमाण। तो इसमें लगभग 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट्स होते हुए भी ये बहुत विस्तार से हर एक पॉइंट उसमें आता है, और अनुमान प्रमाण लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 20 मार्क के लिए उसका वेटेज रहता है कम से कम। तो ये सभी पॉइंट हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको हमने आगे देखना है। तो ये सूत्र इससे पहले भी हम देख चुके हैं, फिर एक बार आपके लिए दोहराता हूं कि द्विधम एव खलु सर्वम सच्च असच्च, के इस सृष्टि में जो भी पदार्थ है वह 2 प्रकार के हैं, जानने के विषय 2 प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस and these are sat and asat, means the existent और नॉन एग्जिस्टेंस। और जो भी है सत है या असत है, उसको हम केवल और केवल इन 4 परीक्षाओं से जान सकते हैं। इसे चतुर्विध परीक्षा के माध्यम से हमने प्रस्तावना में भी देखा है। वह है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। युक्ति यह प्रमाण चरकाचार्य द्वारा बताया गया है, अन्य दर्शनों ने नहीं बताया है, यह पहले हमने जाना है। अब देखिए एक और चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय का रेफरेंस आता है, और वहां पे चरकाचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान जो है यानी नॉलेज, आज की भाषा में अगर समझे तो वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ज्ञान हमें 2 प्रकार से होता है, वह है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और यह सूत्र जो महत्वपूर्ण है, यह सूत्र मैंने आपके सामने इसलिए रखा है, आप भी इसे कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए, रिसाइट करने का प्रयास कीजिए। प्रत्यक्षम ही अल्पम,
यानी आप पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा, जो हमने पहली परीक्षा देखी प्रत्यक्ष परीक्षा, इसके पहले हमने जो 4-5 लेक्चर लिए उसके ऊपर, कि उस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यानी पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो हमें परसेप्शन ऑफ नॉलेज होता है वह क्या है, बहुत ही अल्प है, कम प्रमाण में हमें वो होता है। और ऐसे विषय इस सृष्टि में ज्यादा से ज्यादा है जो अप्रत्यक्ष है, अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति, यानी अप्रत्यक्ष के द्वारा या अप्रत्यक्ष से जो नहीं जान सकते हम पंच ज्ञानेंद्रिय से, डायरेक्टली हम जिसका परसेप्शन नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं ऐसी वस्तुएं बहुत अधिक है, अनल्प है, यानी प्रचुर मात्रा में इस सृष्टि में है। और उस अप्रत्यक्ष का, इस अप्रत्यक्ष का ज्ञान नॉलेज हम आगम यानी आप्त प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण के द्वारा हम उपलब्धते यानी उसको जान सकते हैं। ठीक है। और ये थोड़ी बात शायद इस प्रस्तावना के लेक्चर में आपको समझ में ना आए कि जिन पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा या 5 सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह इंद्रिया भी जो है वो अप्रत्यक्ष है, उन इंद्रियों को हम नहीं देख सकते। यानी आप बोलोगे कि ये क्या बात है, इंद्रिया अप्रत्यक्ष है, इसका कहने का तात्पर्य इंद्रिया अधिष्ठान यानी ऑर्गन, आईज तो आप देख सकते हो, लेकिन आईज के द्वारा देखने के लिए जो इंद्रिय द्रव्य है वह, फॉर एग्जाम्पल उसको हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रेन सेंटर्स में, जो विजन सेंटर है वह हम चर्म चक्षु से यानी हम डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते, वही अप्रत्यक्ष है। इस सूत्र के द्वारा हमें यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल हमें सफिशिएंट नहीं है पर्याप्त नॉलेज प्राप्त करने के लिए या सर्व ज्ञान की या सर्व प्रकार के ज्ञान के ग्रहण के लिए, हमें अन्य प्रमाणों की आवश्यकता है। और उन अन्य प्रमाणों का यहाँ पे उल्लेख किया है चरकाचार्य जी ने, आगम प्रमाण यानी आप्त प्रमाण, अनुमान प्रमाण और युक्ति प्रमाण। ठीक है। सो यही बात अभी आपके सामने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दो नॉलेज के प्रकार है। और प्रत्यक्ष प्रमाण को जानने के बाद हम अनुमान प्रमाण क्यों जान रहे हैं, उसका भी कारण है, क्योंकि अनुमान प्रमाण के लिए दो घटकों की आवश्यकता होती है। जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे हो, यह है धुआं, ये जो व्हाइट कलर आप देख रहे हो, ठीक है। और ये है माउंटेन या पर्वत, कोई हिल है ये, ठीक है, पर्वत है ये। अब देखिए इस माउंटेन के ऊपर ये धुआं है, ओके। तो धुआं देखते ही हम ये पहचान जाते हैं कि जरूर यहाँ जो हमें नहीं दिख रही यहाँ पे आग लगी होगी, ओके। सो बाय सीइंग स्मोक वी कैन गेस और वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ स्पेशली दिस फायर, ओके। फायर को हम जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने पहले कभी किचन में या कैंप फायर में हमने फायर से ही स्मोक निकलता है ये देख चुके होते हैं। यानी हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से पूर्व में, पास्ट में, भूतकाल में हमने देखा हुआ होता है कि फायर एंड स्मोक हैज इनसेपरेबल रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी सी स्मोक we confirm that or we get the knowledge that definitely the fire is there, धुआं निकल रहा है मतलब आग जरूर होगी। तो इसलिए ये अनुमान प्रमाण को प्रत्यक्ष पूर्व कहा गया है, यानी कभी हमने देखा हुआ होता है वो नॉलेज इकट्ठा, उसको हमने देखा हुआ होता है। इसीलिए हम अनुमान कर सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं, हम उसको इन्फेरेंस भी अंग्रेजी में अनुमान प्रमाण को कहते हैं। अब देखिए आस्तिक दर्शन जो भी है, और आयुर्वेद शास्त्र तो आस्तिक दर्शन है, वो सभी अनुमान प्रमाण के महत्व को जानते हैं और उन्होंने अनुमान प्रमाण इसलिए एक्सेप्ट किया है। Only one darshan is there, that is Charvak darshan, who have not accepted it as a praman.
as is what is praman? Tool of knowledge. Okay, so that's why it is considered as a discrete means of knowledge. So अनुमान प्रमाण एक अत्यावश्यक प्रमाण है विषय को जानने के लिए. Okay, so the knowledge cannot be gained through only sense organs. Okay, that's why it is necessary that the use of other pramana is, we can say there is a necessity of other pramana. So we infer knowledge of what we don't see from what we can see. So this is also considered to be source of valid mediated knowledge. So the same example is given here. Okay, in other manner, देखिए, we can infer fire from the smell of smoke, or we can infer physical or emotional pain when we see a person is crying. Okay, so the crying is there means definitely there will be a good kind of, we can say, pain, that is sukha or dukha to that person, and that's why that person is crying. So that means even though we don't see the emotional or the physical pain, by seeing only crying that person, we can infer that, we can judge that, we can get the knowledge that the person is having some pain, whether it will be, we can say, sukha or dukha. अब ये अनुमान शब्द जो आता है वह किस कारण से आता है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे अनु शब्द का अर्थ मैंने पहले भी आपको बताया है कि लक्ष्मण राम जी के अनुज थे. अनु का अर्थ होता है पश्चात. म्हणजे काय? लक्ष्मण हे रामाचे धाकटे बंधू होते किंवा त्यांच्या नंतर जन्माला आले होते, त्यामुळे अनुज, अनु इति पश्चात जायते अनुज. पश्चात कस्यचित ज्ञान अंतरम जायमानम इति ज्ञानम अनुमानम. इसका मतलब क्या है कि नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द लिंग परामर्श, that means we can say that the knowledge which is produced after paramarsha, that is the anumiti. अब इस प्रकार से हम किसी एक घटक को देख के दूसरा वहां पे है या उसकी निश्चिति करते हैं, इस प्रक्रिया को अनुमिति कहा गया है, या उस प्रकार के ज्ञान ग्रहण को अनुमिति कहा गया है. और अनुमिति क्या है? तो वह है परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति. परामर्श मतलब डिटर्मिनेशन. अब देखिए, अनुमान की तो भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल जो व्याख्या है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिर ये विषय भी आपको अच्छे से ज्ञात में आ जाएगा. तो यहाँ पे देखिए, ये सिंपल डेफिनेशन है, अनुमिति करणम अनुमानम. तो इसको कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा. अनुमिति करणम अनुमानम यानी अनुमिति का करण मतलब साधन जो है वो अनुमान है. अब अनुमिति क्या है? अनुमिति क्या है अभी हमने देखा, अब शायद उसको फिर से आपके सामने एक बार दिखा दूं तो आपके ध्यान में आ जाएगा. अनुमिति क्या है? जो थोड़ी देर बाद किसी चीज को देखने के बाद उससे रिलेटेड चीज को हम जान पाते हैं, जैसे स्मोक देख के हम या धुआं देख के हम फायर या अग्नि का अनुमान करते हैं. ठीक है, तो उसे अनुमिति कहा है. और उस अनुमिति का यानी उस प्रक्रिया के द्वारा, उस साधन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान कहते हैं. ओके, नाउ the 4.1 point is there and it is expecting lakshana, that is the vyakya or definition. Okay, so different acharyas has given different definitions. जैसे ये तर्क संग्रह में सिंपल डेफिनेशन है अनुमिति करणम अनुमानम, यानी जो अनुमिति का साधन है उसे अनुमान कहते हैं. अब अनुमिति का साधन को अनुमान कहते हैं तो इसको थोड़ा हमने विस्तार से देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अनुमिति का स्वरूप जाना है वह क्या है? पश्चात. पश्चात, पश्चात कहने का मतलब है
कि पहले हमने कहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा हुआ होता है कि अग्नि के बिना धुआं निकल नहीं सकता, ठीक है? वह हमने किचन में देखा हुआ होता है, कम से कम कैंप फायर में हमने देखा हुआ होता है, और वहां पे हमने धुआं और अग्नि इसका साहचर्य हमने जाना हुआ होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। और कहीं हमें बाद में धुआं दिखता है पश्चात, तो उससे हम बिना देखे हुए या जो नहीं दिख रहा है उस अग्नि को, उस फायर वहां पे है, वहां पे आग लगी है, यह हमें जानना, इसी को क्या कहते हैं? अनुमिति। ओके, आगे इस परामर्श को भी विस्तार से हम देखने वाले हैं। अब ये भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं, जैसे चरकाचार्य जी विमान स्थान के 8वें अध्याय में अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा, ऐसी व्याख्या लिखते हैं। तो अनुमान क्या है? अनुमान एक प्रकार का तर्क है। कौन सा तर्क है? जैसे मैं कह रहा हूं इसलिए वो ऐसा ही है, वहां पे दुआ ही है, ये बात यानी तर्क नहीं है। वह कैसा होना चाहिए? तर्क युक्ति पूर्वक, या जिसे मराठी में हम कहते हैं युक्ति संगत होना चाहिए। तो ही वो आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट करें, उसे अनुमान कहते हैं, ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि उस बिल्डिंग पे आग लगी है, तो आप उसको कहोगे क्यों? क्योंकि आप कहोगे वहां पे धुआं दिख रहा है। तो आप कहोगे कि धुआं है तो क्या हुआ? मैंने कहा अरे हम किचन में नहीं देखते क्या? तो इस प्रकार से कोई लॉजिकल आपको उसका रीजनिंग बता रहा है, तो उसको, उस तर्क को, उस अंदाज को, या उस, हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गेस, GUSS, तो इसको अनुमान कहते हैं। अब देखिए, लिंग लिंगी संबंधम जनत्वम अनुमानम। अब लिंग क्या है और लिंगी क्या है? तो लिंग है दैट द ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, और लिंगी क्या है? जिसका हम इनफेयर ऑब्जेक्ट, जिसकी हम वहां पे न दिखाई हुए भी उसको हम जानते हैं उसको, जैसे फायर। लिंग क्या है? लक्षण क्या है? धुआं। और लिंगी क्या है? अग्नि, या वह फायर, ठीक है? अब ये हमारी मजबूरी है कि पैंडेमिक की वजह से केवल हम इस माध्यम से सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ी अड़चन हमें आती है। फिजिकल एग्जाम्पल्स या डेमो आपके सामने विस्तार से नहीं दिखाई पाते। एनीवे, आगे जाएंगे, जो है साधन उससे अच्छे से अच्छे जानने का हम प्रयास करेंगे। आपको प्रश्न है तो जरूर आप व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अब देखिए, सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में ही वहां पे विस्तार से प्रमाण बताए हैं, हमने रेफरेंस पहले देखा है। वहां पे ये 3 प्रकार के उदाहरण ये अनुमान प्रकार प्रमाण के हमें देते हैं चरकाचार्य जी। किस प्रकार से देते हैं देखिए, वह यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष पूर्व है, यानी पहले आपने कहीं तो वो दो चीजें जो है वो इकट्ठा देखी हुई होती है। जैसे यहाँ पे स्मोक है और यहाँ पे फायर जो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम उसको एब्डोमिनल पेन, मैंने जैसे उदाहरण दिया आपको स्टार्ट में, तो उस फायर को आप डायग्नोस करते हो। अब देखिए, ये पहले हमने किचन में देखा हुआ होता है या कैंप फायर में, इसीलिए हम वो जान पाते हैं। यानी अनुमान प्रमाण हम प्रत्यक्ष पूर्व उसको कहते हैं, तभी आप अनुमान कर पाते हैं। जैसे एब्डोमिनल पेन के ही आप बात कहूं मैं, तो आपने अध्ययन करते वक्त, यहाँ जहाँ पे आप इंटर्नशिप करते हो जिस हॉस्पिटल में, वहां पे आपने सीनियर से ये देखा हुआ होता है कि राइट, ओके, रीजन में, अगर वहां पे एब्डोमेन में अपर साइड जहाँ पे जस्ट हमारा जो रिब्स है खत्म होती है, वहां पे पेन है पेशेंट को, और उसके साथ भी उसको वॉमिटिंग भी है, तो आपके सीनियर डॉक्टर वहां पे डायग्नोस करते हैं कि इसको भाई गॉल ब्लैडर रिलेटेड पैथोलॉजी है, कोलेसिस्टाइटिस इसको है। और
उसको मेडिसिन चालू करते हैं, पेशेंट को अच्छा लगने लगता है कुछ समय में या दूसरे दिन, तब तक वो रिपोर्ट्स करवा लाता है, कोई सोनोग्राफी या फिर और कुछ, और उससे फिर ये कंफर्म हो जाता है कि कोलियोसिस्टाइटिस तो गॉलस्टोन्स उस व्यक्ति को थे। यानी ये बात आपने देखी हुई होती है प्रैक्टिस करते वक्त, सीखते वक्त, और फिर आप इंडिपेंडेंटली जब प्रैक्टिस करते हो आपके क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, तब आपको वही केस दिखाई देती है, तो आप वह देखी हुई केस जो है, प्रत्यक्ष से देखी हुई चीज, ओके, वो जो आप कंफर्म कर चुके होते हैं, वही आपके सामने पिक्चर जब आता है तो आप डायग्नोस करते हो। इसीलिए अनुमान को प्रत्यक्ष पूर्व कहा गया है। आशा है आपको ध्यान में आया होगा। अब ये जो अनुमान है वो त्रिविध प्रकार का होता है, तो इसको आगे हम देखने वाले हैं विस्तार से चरकोक्त अनुमान प्रकार के दायरे में भी या उस पॉइंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे सूत्र स्थान में जो समझा रहे चरकाचार्य, वह त्रिकाल में, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों में भी अनुमान हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वन्नी ही निगूढ़ो धूमेन, मतलब क्या, ये जो गूढ़ है यानी जो नहीं दिख रहा है, ऐसे वन्नी को यानी फायर को, वन्नी अग्नि, दोज आर द सिनोनिम्स। वन्नी यानी फायर, वह जो निगूढ़ है यानी दिख नहीं रहा है, लेकिन धुआं दिख रहा है आपको, तो उससे आप अनुमान करते हो। इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार को वर्तमान कालीन अनुमान, या फिर इसको सामान्यतो दृष्ट अनुमान ऐसे भी कहा जाता है। एक प्रकार है, प्रकार में फिर हम इसको देखेंगे। मैथुनम गर्भदर्शनात्, ये दूसरा उदाहरण है। प्रेग्नेंट लेडी को आप देख रहे हो तो उससे कंसेप्शन, उससे पूर्व भूतकालीन अनुमान हुआ है, तभी तो आप गर्भदर्शन आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये भूतकालीन अनुमान है, इसको क्या कहा जाता है, शेषवत। ओके, इन प्रकार को हम फिर से जानेंगे। और फिर अतीतम बीजात फलम अनागतम, तो बीज देखते हुए, यहाँ पे देखिए ये गेहूं के बीज है, और उससे भविष्य में आने वाले फल जो है, यानी आप समझो 1 किलो गेहूं जमीन में बोओगे तो उससे आपको कम से कम उससे 100 गुना ज्यादा, यानी 100 kg गेहूं आपको मिलने वाले हैं भविष्य में, इसका आप अनुमान कर सकते हो बीज को देखते हुए उससे मिलने वाले फल को। इसको भविष्यकालीन अनुमान कहते हैं, पूर्ववत। तो इस प्रकार से बुधाहा यानी ज्ञानवान व्यक्ति ने अतीत यानी पास्ट टेंस, अनागत यानी फ्यूचर, और वर्तमान कालीन यानी प्रेजेंट नॉलेज आप अनुमान प्रमाण से प्राप्त कर सकते हो। और एक बात यहाँ पे चरकाचार्य जी के अनुमान प्रमाण के बारे में आपको बता दूं, तो ये श्लोक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे डायग्नोसिस से या हमारे चिकित्सा विषय से है। नहीं तो ऐसे उदाहरण देखे तो हमें दर्शनकार या हम कुछ न्याय दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा यही विद्यार्थियों को बता कि पदार्थ विज्ञान में जो ये दर्शन के उदाहरण दिए हैं या सिंपल उदाहरण दिए हैं, इसको मूर्ख विदुष यानी मूर्ख यानी बिल्कुल ही उसको समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। जो सामान्य ज्ञान जिसको है, जैसे आप आईक्यू लेवल कम है ऐसे व्यक्ति को भी वो समझ सकते हैं, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। अब देखिए ये आगे जो श्लोक आता है रोग भिषक जिति अध्याय विमान स्थान में 8वें अध्याय में, वहां पे ये व्याख्या तो हमने पहले देख ली, अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा। सो इट इज द इन्फेरेंस दैट इज द which is drawn after logical reasoning। तर्क वह तर्क है लेकिन युक्ति पूर्वक किया गया हुआ। अब यहाँ पे उदाहरण जो देते हैं उससे हमें ज्ञात चलता है, क्या ज्ञात होता है कि चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है। तो अग्नि की परीक्षा करनी है या अपने क्रिया शारीर विषय में विस्तार से जाना है। जाठराग्नि होता है, भूताग्नि होता है, धातुआग्नि होता है, 13 प्रकार के अग्नि होते हैं। लेकिन अपनी अग्नि, आपका जाठराग्नि या पचन शक्ति अच्छी है या नहीं है, विकृत है, कैसे आप जानोगे? तो वह
पचन शक्ति से या जरण शक्ति से जानना चाहिए। ठीक है, यानी पचन अगर आपका ठीक हो रहा है तो आपका अग्नि अच्छे काम कर रहा है या प्राकृत है, नॉर्मल है। अगर पचन ठीक से नहीं हो रहा है, डकार आ रहे, खट्टे डकार आ रहे, या आपको हेवी एब्डोमेन लग रहा है, ठीक है, या आप वीकनेस फील कर सकते हो करते हो खाने के बाद, तो जरूर आपकी अग्नि विकृति है, जाठराग्नि आपकी अच्छी नहीं है। आगे है बलम व्यायाम शक्त्या। आपकी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है ये आप कैसे जान पाओगे? तो आप कितना एक्सरसाइज कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है। अब एक और रेफरेंस इसके अनुसार बता दूं, हमेशा पूछा जाता है कि कितना आपने व्यायाम करना चाहिए, तो वह है अर्ध शक्ति, यानी आपका जो बल है उससे आधा व्यायाम आपने करना है। ये हमेशा हमें जब दिनचर्या अध्याय प्रथम वर्ष में हम सीखते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के, तो कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आयुर्वेद इज अ पर्सनलाइज मेडिसिन। हर एक के लिए कार्डियक वगैरह जिम के जो विभिन्न वो दिए जाते हैं, भिन्न भिन्न मेनू, वो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। आयुर्वेद की दृष्टि से हर एक का बल, फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग है, और वह कितने व्यायाम करना चाहिए उस व्यक्ति ने, तो आधा शक्ति। आधा शक्ति कैसे जानना चाहिए? तो अगर आपके फोरहेड पे या नासाग्र प्रदेश, टिप ऑफ द नोज के ऊपर स्वेटिंग आपको दिखाई दे, तो वो आपकी आधी शक्ति है। डेफिनेटली जैसे जैसे आप व्यायाम करते जाओगे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। उसको ओ के साथ में, अभ्यास के साथ में आयुर्वेद में कहा है। एनीवे, तो आप एक्सरसाइज कितने करते हो उससे बल का अनुमान कर सकते हो। आपके कान, नाक, त्वचा अच्छे काम कर रहे कैसे? तो वो अपने विषयों का ग्रहण ठीक से कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उससे उस इंद्रियों की जो क्षमता है उसको आप जान पाते हो। ओके, चलिए, तो ये पूरे जो आपके सामने अभी स्लाइड है, ये संक्षेप में आपको समझा दूं। ये विषय जो है वह विस्तार धीरे धीरे हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले अनुमिति का जो साधन है उसे अनुमान कहते हैं, ये हमने देखा। अनुमिति एक प्रकार का ज्ञान है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन, टूल ऑफ नॉलेज, यह अनुमान है। अब प्रश्न आना स्वाभाविक है कि अनुमिति क्या है। तो अनुमिति क्या है? परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति है। ओके, अब परामर्श क्या है? तो ये प्रश्न आता है। तो वाप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ही परामर्श है। देखिए, ये एक दूसरे से संबंधित व्याख्या है। अब परामर्श जो है वो क्या है? व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान। व्याप्ति क्या है? तो साहचर्य नियम ही व्याप्ति है। अब हम उल्टा सीखेंगे, ठीक है, तो यहीं से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा। साहचर्य नियम किसे कहते हैं वो व्याख्या मैंने आगे नहीं दी है। अविनाभाव संबंध, यानी जहां जहां धुआं है, यहां देखिए धुआं है, वहां वहां ये स्मोक, अग्नि जो है, सॉरी, जहां जहां धुआं है, ये मैंने पहले बताना चाहिए था आपको, वहां वहां अग्नि होता ही है। ओके, ये साहचर्य, अविनाभाव संबंध, या मराठी में हम कहेंगे अतूट संबंध, को व्याप्ति कहते हैं। अब व्याप्ति यानी ये केवल, इसको हम देखेंगे, धुआं ये कॉज है, हेतु कहते हैं उसको। साध्य क्या है? अग्नि, जिसको हम देख नहीं पाते लेकिन हमने स्मोक के आधार पे उसको जानते हैं कि वहां पे है। लेकिन यह किस जगह है? जैसे एब्डोमेन पेन हो रहा है, वो किस स्थान पे हो रहा है, उसके अनुसार हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं ना। कि अगर राइट साइड को हो रहा है, जस्ट रिब्स के नीचे, तो लीवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड पैथोलॉजी होगी। वही अगर लेफ्ट साइड आ गई तो हम उसको क्या है कहेंगे? ये स्टमक से रिलेटेड पैथोलॉजी है। यानी स्थान, पक्ष यानी क्या है? स्थान या प्लेस, वह कहाँ पे है? तो विशिष्ट जगह पे
विशिष्ट हेतु देखने के बाद हम वह डायग्नोसिस करते हैं, साध्य निश्चिति करते हैं। तो व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य इनका अविनाभाव संबंध ही व्याप्ति है। ओके। पक्ष क्या है? तो हेतु जिस स्थान पे रहता है, यहाँ पे पर्वत है, ये क्या है? माउंटेन है। सिंपल एग्जांपल लिया है, पर्वत। इस पर्वत के ऊपर ये दिख रहा है, और ये पक्ष और साध्य यानी उस पर्वत के ऊपर अग्नि है। पक्ष साध्य संबंध ही अनुमिति है। ओके। तो हेतु का पक्ष के ऊपर रहने को पक्ष धर्मता कहते हैं। हेतु और साध्य हमेशा साथ रहते हैं, यह जानना, साहचर्य को जानना ही व्याप्ति है। ठीक है। और यह व्याप्ति हमें कहाँ दिखाई देती है? उस पर्वत के ऊपर, पक्ष के ऊपर दिखाई रही। तो ये हुआ अनुमिति, और वह है साध्य की निश्चिति करता है कि वहां पे 101% वहां पे आग लगी हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम जानते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। अब थोड़ा ये जो हमने बहुत टेक्निकल यहाँ पे बातें या परिभाषाएं देखी, इनको पहले जानना जरूरी है। जैसे सिलेबस में भी हमने देखा, एक बार आपको उसको समझा दूं। तो सिलेबस में देखिए कहाँ पे, ये पहला स्लाइड जो हमने देखा, तो वहां पे ये सभी बातें हैं, देखिए। तो ये एसक्यू के लिए पूछा जा सकता है, लक्षण ऑफ अनुमान। तो कम से कम आपने 2 लक्षण तो लिखना आवश्यक हो जाता है। अनुमानम, अनुमितिकरणम, अनुमानम। अनुमिति क्या है वह आपने लिखना जरूरी है। परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति। परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शाः। व्याप्ति क्या है? हेतु और पक्ष, इनका जो हेतु और साध्य इनका जो साहचर्य है, उसको ही व्याप्ति कहते हैं। तो ये 4 बातें बताना मतलब अनुमितिकरणम अनुमानम, ये व्याख्या पूरी हुई। अब आगे आता है कि स्वतंत्रता से अनुमिति क्या है, परामर्श क्या है, व्याप्ति क्या है, उसके कुछ प्रकार है क्या, हेतु क्या है, उसके प्रकार है क्या, साध्य माने क्या, पक्ष में आने क्या, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, और फिर अनुमान के प्रकार, वह चरक महर्षि के द्वारा जो हमने अभी देखे, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, या भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन, ये हमने प्रकार, इसको हमने फिर से देखना है। और न्याय दर्शन के अनुसार प्रकार क्या है। अब जब हम व्याप्ति देखने लग जाएंगे उसके डिटेल्स, तभी हमको टाइप्स ऑफ व्याप्ति भी देखने हैं, उसको, उस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लक्षण क्या है वो देखने हैं। यहाँ पे हेतु का तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, लेकिन उसके प्रकार क्या है, वो हेतु के सद हेतु, असद हेतु, ऐसे प्रकार होते हैं। उस अहेतु को ही हेतुआभास या अहेतु कहा जाता है, या दुष्ट हेतु भी कहते हैं। इस विस्तार से हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कहने का तात्पर्य हर बार में 4.1, 4.2 ऐसे नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये हर एक प्रश्न या मुद्दा जो है वह महत्वपूर्ण है, और ये टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी को आपने एक्सप्लेन करना अनुमान प्रमाण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब सबसे पहले पक्ष। पक्ष किसे कहते हैं? तो यह तर्क संग्रह की व्याख्या है, संदिग्ध साध्यवान पक्षाः, यानी ये स्थान है, माउंटेन। ओके, पर्वत। ये चित्र देखिए आप, समझो फॉर एग्जांपल ये माउंटेन के ऊपर, ये प्लेस जो है या स्थान जो है, उसे क्या कहा जाता है? पक्ष कहा जाता है। ये प्लेस, कोई भी माउंटेन ले लीजिए, ये भी दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे। तो लेकिन आप श्योर नहीं हो वहां पे है, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। लेकिन जिस स्थान पे साध्य, साध्य यानी क्या है? जिसको आपने डायग्नोस करना है, वन्नी या फायर, वह साध्य संदिग्ध है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, यू आर डाउट अबाउट इट, यू आर हैविंग डाउट और सस्पेक्शन। तो यहाँ पे आप सस्पेक्ट कर रहे हो वहां पे निश्चित है या नहीं है, उस स्थान को पक्ष कहा जाता है। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल,
this mountain is fiery, or on that mountain definitely there is fire. Now, is in this statement, what is that? That mountain is a place or subject, or we can say that Parvat, for example, mountain. So this is the Paksh. Okay, that is the that particular subject or place. अब यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि सपक्ष किससे कहते हैं। देखिए, पक्ष तो हमें पता चला क्या है, अब सपक्ष यानी उससे सिमिलर प्लेस कोई है क्या, उसको सिमिलर हम पैथोलॉजी या फेनोमेना हम दिखा सकते। देखिए यहाँ पे ये चित्र है, यहाँ पे स्मोक दिख रहा है और यहाँ पे फायर दिख रही है। ओके, धुआं दिख रहा है और अग्नि भी दिख रहा है। इसीलिए ये जो किचन, या जिसे संस्कृत में शब्द है, न्याय दर्शन में बताया है, या आपको शब्द थोड़ा सा नया आपको संस्कृत में समझ में आएगा, आपके शब्दकोश में बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूं, महानस। महानस यानी क्या? किचन, स्वयंपाक घर मराठी में दे। तो ये किचन जो है ये है सपक्ष। यहाँ पे हम वो फेनामेना देख सकते हैं इकट्ठा। यहाँ पे निश्चित साध्यवान, यहाँ पे कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फायर भी दिख रही है, स्मोक भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सपक्ष कहते हैं। अब विपक्ष क्या है? वि से विरुद्ध ऐसा अर्थ लेता है। तो निश्चित साध्य अभाववान, जैसे ये जलाशय, ये जलाशय यहाँ पे पॉन्ड या लेक है। ओके, तो ये जलाशय के ऊपर ओके जरूर फायर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए द प्लेस वेयर द एब्सेंस ऑफ साध्य, द साध्य इज नथिंग बट फायर और वन्नी, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति पे उसको विपक्ष कहा है। फॉर एग्जाम्पल लेक, बिकॉज ऑन द surface of lake it is not possible at all that the fire can exist. ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए, और एक लॉजिकल हमें पारिभाषिक शब्द मिलता है अनुमान प्रमाण देखते वक्त या समझते वक्त, वह है हेतु। तो ये धुआं जो है वो हेतु है या रीजन है, कॉज है। ओके, ये माउंटेन जो है ये क्या है? पक्ष है, अभी हमने देखा। हाँ, साध्य क्या है? जो नहीं दिख रहा है वह क्या है? अग्नि। ओके, तो आई थिंक ये हमें बार बार अनुमान प्रमाण में ये सिंपल एग्जांपल लगेगा, इसको आप समझ लीजिए। तो यस्य ज्ञानेन पक्ष साध्यस्य सिद्धि भवति स हेतुः, कि जिसको देखने के बाद या नॉलेज द एग्जिस्टेंस और द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके ऑन पक्ष इज कॉल्ड हेतु। उसके द्वारा, उस लक्षण के द्वारा ही हम साध्य को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे धूम, यह हेतु है, धुआं यह हेतु है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याप्ति, व्याप्ति क्या है? देखिए, ये स्टेटमेंट जो आपके सामने है इसे व्याप्ति कहते हैं। यत्र यत्र धूमाः तत्र तत्र अग्निः इति, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है। इस साहचर्य नियम को, नियम शब्द क्यों है? इट्स अ रूल, रूल कैनॉट बी चेंज, देन एंड देन ओनली इट इज कॉल्ड रूल। तो ये नियम के जैसा जहां जहां धुआं देखते हो आप, वहां वहां जरूर फायर होती है, नहीं दिख रही है तो भी। इस संबंध को व्याप्ति कहते हैं। तो व्याप्ति क्या है? यहाँ पे हमने देखा, फिर एक बार ये चित्र देख लिया। हेतु और साध्य का जो अविनाभाव संबंध है उसे व्याप्ति कहते हैं। हेतु साध्ययोः